तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, मम्मा का जोड़ दी हूँ। हाँ आंटी, आप राधा जी से लिख लो मम्मी का। हाँ हाँ लिख लियो, दोनों आपका अलग है, मम्मा का अलग है। हाँ नहीं, उसमें ना राधा जीरो लिख लो। हाँ लिख लियो। हाँ ठीक। ठीक है बेटा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। पढ़े, आगे बात करना है। हाँ दीदी, हाँ दीदी पढ़िए। चलो, कल था असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रगट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अभी दूसरा अध्याय जो सांख्य योग, सांख्य योग के नाम से कहा गया है, तो दूसरे अध्याय का अभी 16वां श्लोक आज फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान ने बोला असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। अभी अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो जब चारों तरफ नजर घुमाए तो जो चीज असत्य दिख रही है, पर उसमें भी भाव किसका है, सत्ता किसकी है, सत्य की है, तो ये फिर असत्य में सत्ता है सत्य की, माना वो भी सत्य हुआ ना। पर असत्य और सत्य भगवान ने बोला नहीं बोलो, पर बोलो मिथ्या, चेंजेबल, बदलने वाला। तो असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत्य की अपनी सत्ता नहीं है। जैसे ये 5 तत्व का शरीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, तो इसकी अपनी सत्ता नहीं है, पर वो सत्य का पावर होने से आभास होता है, ये चेतन बनता है। तो असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। फिर भगवान ने बोला सत्य का अभाव नहीं है, माना जो भी इन आंखों से दिख रहा है उसमें सत्य ही है, माना सब जगह सत्य परमात्मा, सत्य शक्ति, सत्य पावर, सत्य आत्मा है ही है, तो उसका अभाव नहीं है। माना असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य की कमी नहीं है, जहां तहां सत्य ही है, तो सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, इस प्रकार सत्य और असत्व में जो तत्व है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी जिसकी नजर ही तत्व पर होती है, बीज पर, तत्व माना बीज, तो जिसकी नजर ही बीज पर है, तत्व पर है,
ऐसे तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है? तो सिर्फ तत्व। तो तत्वज्ञानी पुरुष किसकी बात करते हैं? निश्चय किसका करते हैं? सिर्फ तत्व का, कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। तो सिर्फ तत्व की बात। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी जो पुरुष हैं उनके द्वारा देखा, निश्चय किया गया है कि सब में वो शक्ति, पावर, तत्व, बीज रूप वो ही है। अब इसमें किसी को कोई भाव है तो खुलो, ये तो आगे बढ़े। कोई भाव बोलने का या कुछ पूछने का? बढ़े आगे। नाश रहित तो तू उसको जान। अभी भगवान फिर आगे बढ़ समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिससे ये संपूर्ण जगत, फिर जगत में क्या? दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नाश रहित, नाश सहित नहीं, नाश रहित माना जिसका नाश ही नहीं होता है, जो सदाई है ही है। वो बीज, तत्व, शक्ति, पावर वो है ही है। तो नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिससे ये संपूर्ण जगत, और दृश्य वर्ग माना एक दृश्य के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दृश्य वर्ग व्याप्त है ही है। सदाई है ही है। देखो दृश्य के पीछे दृश्य, सुबह से कितने दृश्य देखे हो? सुबह से लेके 5-6 बजे उठे हैं सब, 11:30-12 बजे तक कितने दृश्य देखे हैं? फलाना आया, टीरा आया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बाहर की प्रकृति में, भगवान की प्रकृति में, अपने तन की प्रकृति में, मन की प्रकृति में। पर ये सब जो दृश्य चेंज हो रहे हैं, दिख रहे हैं, भास रहे हैं, किसकी सत्ता से? उसकी सत्ता है। तो जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये अविनाशी है, जिसकी मतलब सत्ता, जिस सत्ता से ये सब कुछ हो रहा है। तो भगवान ने बोला इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, ये सदाई है ही है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। हाँ बोलो लाज माता जी। इसलिए गुरु नानक जी ने सुखमणि साहब में कहा है ना, आद सच जुगाद सच है भी सच। हाँ, नानक होसी भी सच। होसी भी सच। इसका तो कोई नाश कर ही नहीं सकता ना। नहीं कर सकता। वो तो है ही है ना, सदा ही है। नाश होता है, संसार की चीजें होती है उसका नाश होता है। हाँ सही बात है। जो परमात्मा द्वारा रचित है उसका नाश नहीं होता नहीं होता है। उसका भी नाश था, रूप चेंज होता है प्यारे, रूप चेंज होता है। हाँ रूप चेंज होता है, पर नाश बोलो, हम बोले मर गया तो मर गया मतलब क्या? उसका रूप चेंज हो गया ना, रूप चेंज हो जाता है। रूप चेंज हो गया बस। हाँ जैसे बताते हैं, टेबल है, लकड़ी है, टेबल टूट गया तो कुछ और बनेगा लकड़ी में से। हाँ उसका रूप चेंज हो जाता है। उसका रूप चेंज हो जाता है। इस नाश रहित अप्रमेय, इस नाश रहित अप्रमेय माना उसकी कोई सीमा ही नहीं है, आगे बढ़ते 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 अप्रमेय, उसको कोई प्रमाणित मापदंड से नहीं कर सकते हैं। अप्रमेय
नित्य स्वरूप, जो सदाई नित्य है ही है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के, ये कौन है? जीव आत्मा। जीव के अंदर आत्मा, शक्ति, पावर, जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। शरीर नाशवान कहे गए हैं, उनका रूप चेंज होता है पर आत्मा का नहीं। शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए हे भारत वंश के अर्जुन, अर्जुन माना तेरी भी कोई जूनी नहीं, तू ही सदाई वही है आत्मा। अर्जुन, तेरी जूनी नहीं है, जिसकी जूनी नहीं है वो है अर्जुन। तो हे अर्जुन, तू युद्ध कर, भगवान ने बोला तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो भी इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है कि आत्मा मर गई, आत्मा ने मारा, तो जो ऐसा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो तू कौन है? तू वही आत्मा है। ये जो भी लड़ाई है किसकी है? देह की। ये जो भी, तो भगवान ने बोला तू आत्मा की स्थिति में, निश्चय में आ जा और युद्ध कर देह से। तू कौन है? आत्मा। तो तू इस निश्चय में आ जा। बाकी ये देह करके, तन की लड़ाई है, मन की लड़ाई है, धन की लड़ाई है, सब लड़ाई है। तो ये देह करके तू लड़ाई लड़। ये देह की देह से लड़ाई है, आत्मा तो सदाई है ही है। दीदी जी यहाँ दिया हुआ है, शरीर में कर्तापन नहीं है। हाँ, पढ़ो पूरा। शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध माने मैंपन में ही है। हाँ, मैंपन, प्रकृति से माने हुए संबंध। जब प्रकृति से हम अपना मैं का संबंध जोड़ते हैं तब ये सब विकार फिर हमारे में आते हैं। पर जब मैं का संबंध, माना अर्जुन जैसे अभी शरीर से संबंध जोड़ रहा है कि मैं इनको मारने वाला, तो भगवान ने बोला फिर विकार है। पर मैं से संबंध हटाओ, मैं में ही तो विकार है ना पूरा। मैं मारूंगा, मेरे गुरु, मेरे फलाने, मैं ऐसा, तो मैं में ही सारे विकार हैं। वैसे शरीर में कर्तापन नहीं है। हाँ, वैसे शरीर में कर्तापन नहीं है, पर उसमें मैं जुड़ जाती है तो कर्तापन का भाव आ जाता है। पर मैं को अलग करो, मैं भगवान नहीं हूँ, तू ही तू है, तो फिर कर्तापन का फिर तो हो गया ना। पर जब हम सब उसमें, में ही है रोना। हाँ ये मैं, अब मैं एक छोटी मैं है, एक बड़ी मैं है। तो छोटी मैं में मैं कर्तापन में मैं जाती हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो ये एक कर्तापन है। और भगवान कृष्ण ने जो विशालता वाली मैं की है, कैपिटल आई, गीता में भगवान ने भी बोला ना मैं हूँ, तो सब में मैं माना वो शक्ति, पावर, वो शक्ति, वो पावर, भगवान उसकी बात करते हैं, वो मैं। तो वो कैपिटल आई है, और हम जो दिन भर मैं करते हैं बकरी वाली, वो स्मॉल आई है, छोटी आई। तो हमारी छोटी मैं और भगवान की विशालता वाली मैं। क्लियर हुआ लाजमाता? पर हर कर्म में तो मैं पहले आ ही जाता है। हाँ, तो जैसे साधारण भाषा में बोलना पड़े मैं, पर अंदर में पक्का करो मैं माना कौन। ये तो ज्ञान अंदर का है ना, ये तो निश्चय का ज्ञान है ना जी। अभी साधारण भाषा में भले मैं गई, मैंने खाना बनाया, मैं खाई, हाँ, पर अंदर में फिर इसका रोलिंग जरूर करो। मैं बोलने के बाद अंदर पूछो मैं कौन, मैं कौन हूँ। तो अंदर में वो फिर पक्का हो जाएगी। फिर आपका जो भी
एक्शन एक्टिंग जो भी होएगा वो सिर्फ पार्ट प्ले होएगा, बाहर से पार्ट प्ले के भाव से और अंदर से अपना निश्चय। ये ज्ञान तो निश्चय का है ना प्यारी। ये तो जी अंदर की बात है ना, बाहर की तो बात है नहीं कि मैं यहाँ नहीं तख्ती लगा दूं कि मैं ज्ञानी हो गई और ये सब अज्ञानी। नहीं, ये अंदर का निश्चय है। रहना भी तो इधर ही है, जी संसार में रहना है, सब इधर की बात है। तो मैं भले बोलना पड़े पर पक्का करो मैं कौन सी अंदर। बाकी साधारण अब संसार है तो साधारण भाषा में तो बोलना पड़ेगा ना, मैं गई, मैंने खाया, मैंने समथिंग जो भी मैं मेरा। पर अंदर में बोलो मेरा कौन, मैं कौन। तो ये ज्ञान अंदर का है, अंदर की पढ़ाई है, ये बाहर की पढ़ाई नहीं है। जो इस आत्मा को, लाजमाता आपका क्लियर हुआ हाँ जी दीदी। है ना? हाँ, जो पर इस, मैं में ही रोला है। हाँ जी, रोला मैं में ही है। हाँ मैं में ही रोला है। वो है ना, इस मैं नूनी मार, इस मैंने, मैं में बड़ी जुदाई है। एक भजन नहीं है पंजाबी जी जी। में, इस मैं को मार दे इसी में ही जुदाई है। मैं करता हूँ और तेरे से दूर हो जाता हूँ। फिर भगवान ने बोला मैं कर, पर मेरी मैं कर के रूप में वो शक्ति है, वो पावर है। देखो ज्ञान और अज्ञान सेम है, सिर्फ इंटेंशन का भाव। भगवान बोलते हैं ना, हेडों पट्टे हेडों जोड़, इधर से तोड़ो इधर से जोड़ो, बस वही भाव है। उस समझने में देखो लाइफ भर चले जाती है। फिर माना वो इतना पक्का है कि ये समझने में कितना दम लगाना पड़ता है। वरना भगवान ने भी मैं बोला, भगवान ने बोला मैं भी तो बोलता हूँ मैं, पर मेरी मैं विशालता वाली। तो सतगुरु भगवान की वाणी में नहीं आता है कि बकरी ने मैं किया, तो बकरे गला कट गया। तो उसका गला कटा, तो उसका गला कटा तो फिर क्या बना, उसके चमड़े से बना ढोलक। तो जब ढोलक को ऐसे बजाओ ना तो देखो क्या आवाज आती है, ऐसे लगता है बोलता है तू तू तू। तो गला कटने के बाद तू की ना, पर उससे अच्छा पहले ही तू करना, भगवान तू ही है तू ही है तू ही है। तो ढोलक को बजाओ ना तो बराबर ऐसे ऐसे ही लगता है, ऐसे लग रहा है तू तू ऐसे बोल रहा है। तो मैं की जगह तू। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि ये शक्ति है, पावर है, तो उसको न कोई मार सकता है न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। ये आत्मा किसी भी काल में न इसका जन्म है न इसका मरण है, मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न मरता है। एक बार इसकी जो भी हो गई सत्ता, पावर जो भी है, बस उसके बाद न इसका जन्म है न मरण है, ये सदाई है ही है। और वो क्या चीज है इसका पता आज तक किसी ने कोई समझ ही नहीं पाया है। कोई बोलता है ज्योत स्वरूप, कोई बोलता है हवा, कोई बोलता है वायु, समथिंग। सब जिसने जितनी जितनी पढ़ाई की ना उसने एक नाम रख दिया, पर एक्चुअल में वो क्या है ये आज तक किसी ने समझ नहीं पाया है। कोई ज्योति स्वरूप बोलता है, कोई हवा बोलता है, वरना जिसने पुरुषार्थ से जिसको जो जो फील हुआ, अनुभव हुआ, उसने उसका नाम वो रख दिया, पर एक्चुअल में वो कौन है, क्या है, कैसा है, किसी को पता नहीं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है,
तथा न यह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला ही है। एक बार उत्पन्न हो गया सो हो गया, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन, इसका जन्म नहीं है। अजन्मा नित्य माना सदाई है ही है, सनातन माना आद से, सनातन सनातन से आद से, और पुरातन माना बहुत पहले से। कब से इसका पता नहीं है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, शरीर के मर जाने पर भी वो नहीं मरता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, अभी अर्जुन का नाम क्या है? प्रथा पुत्र, पृथ्वी के पुत्र। फिर भगवान उसको धीरज दे रहे हैं कि पृथ्वी का गुण क्या है? धीरज। तो तू उसका बेटा है तो धीरज धर। तो हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, जो भी पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है। जो पुरुष बोला है, जो पुरुष, तो जो पुरुष माना ये प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति में जिसके अंदर सत्ता है, तो सत्ता से ही उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तभी भगवान ने यहाँ पुरुष कहा। जो पुरुष, जो पुरुष माना जिसके अंदर सत्ता है वही तो अनुभव करेगा ना, वही तो फील करेगा ना। मुर्दे को कौन सा फील अनुभव होएगा? सत्ता है तो वो गर्म है, ठंडा है, इसका फील होता है। तो भगवान ने बोला, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, माना इसका व्यय कभी होता ही नहीं है। व्यय माना खर्च, तो ये खर्च कभी होता ही नहीं है, खुटता ही नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, खुटता भी नहीं, ये सदाई है ही है। अव्यय जानता है। वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता। तो वो पुरुष जिसने जाना है, समझा है, तो वो आत्मा को कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। माना भगवान अभी अर्जुन को पक्का करा रहे हैं कि तू कौन है? तू भी आत्मा, और सामने कौन है? वो भी आत्मा। तो आत्मा से आत्मा के भाव में स्थिर हो जाओ। बाकी फिर ये जो लड़ाई है ये किसकी है? शरीर की। ये जो लड़ाई है तन की लड़ाई है। तो तन से तन की लड़ाई। क्लियर हो रहा है प्यारों? किसको बात करना है तो करो। खोलो आप। दीदी तन की लड़ाई माने क्या हुआ? तन की लड़ाई? अर्जुन तन की लड़ाई भगवान बोल रहे हैं ना, तू तन से लड़। बाकी मैं शक्ति पावर वो अलग है ना। अच्छा, जो भी बातें हैं तो तन की तन का है ना, हिसाब भी तो तन का तन से है ना। जब तक तन का हिसाब है तब तक देखो, जहाँ वो हिसाब पूरा हुआ वहाँ हरिओम शांति। थोड़े धन का भी देखो हिसाब किताब, कितना भी किसको खिलाओ पिलाओ, कोई भी धन की कोई बात समथिंग कुछ भी हिसाब किताब है, जब वो पूरा हो जाता है तो क्या होता है? उसका मुंह उधर, उसका मुंह। टके के शब्द में भी देखो, सामने वाला ऐसे हो जाता है जैसे कोई कभी हिसाब ही नहीं था, कभी कोई बात ही नहीं थी। तो ये सब हिसाब है ना। ऐसा लगता है कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, रिश्ते की भी आजकल नहीं हो रही है। ठीक है, उन बातों में नहीं जाओ। ये सब हिसाब है ना, अभी वैल्यू नहीं हो रही है। इन बातों को छोड़ के एक छोटे से शब्द में आ जाओ, हिसाब किताब हो गई बात। हिसाब किताब हो गया। तो पर उसमें पर चिंतन में भी नहीं जाओ, क्योंकि फिर बोलोगे हिसाब किताब तो फिर मन हिसाब किताब करेगा। मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने 5 रुपया दिया, उसने 2 रुपया दिया।
अपने को फ्रेश माइंड रखना है भाई। हाँ फ्रेश, अभी इन बातों में भी नहीं जाओ, बस एक हिसाब किताब ठीक है। हाँ, बस बस हो भगवान गया। का बस जो मिल रहा है प्रसाद हाँ उसको हम फॉलो करें। हाँ। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अभी भगवान अर्जुन को आत्मा की पक्का कर रहे हैं, तू भी आत्मा, वो भी आत्मा। तो तू पक्का कर मैं आत्मा हूं, और ये जो लड़ाई है ये शरीर की लड़ाई है, देह की लड़ाई। जो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर फिर नया वस्त्र पहनते हैं, तो ये वस्त्र माना ये शरीर। तो ऐसे ही आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर, माना इस पुराने शरीर को त्याग कर फिर नया वस्त्र पहनती है। फिर चोला कोई भी योनि का हो, माना नया वस्त्र, आत्मा के ऊपर नया चोला। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा, कौन है? जीव आत्मा है, जीव पर फिर आत्मा, जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर, पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने वस्त्र को छोड़कर, माना ये शरीर रूपी चोले को छोड़कर दूसरा नया चोला। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। अभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तू बोल रहा है मैं लड़ूंगा, शस्त्र से काटूंगा, तो तू कौन है? आत्मा। सामने वाला कौन है? आत्मा। और लड़ाई है देह की, तो जो कटेगा जो भी होगा ये देह का देह से भाव है। तो इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, जल से गल नहीं सकता ये, और वायु नहीं सुखा सकती। वायु का काम है सुखाना, पर आत्मा को वायु नहीं सुखा सकती, जल इसको गला नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, और शस्त्र से ये कटती नहीं है। ये सदाई है, नित्य है, पुरातन है, सनातन है ही है, इसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। इसको छेदन इसका नहीं कर सकते हैं, टुकड़े छेद करना, ये अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह, माना इसका जला भी नहीं सकते किसी भी रूप में, अदाह, अक्लेंद और निस्संदेह अशोष्य है। इसको शोष्य भी नहीं कर सकते हैं, शुष्क, शोष्य माना शुष्क, सुखाना, शुष्क करना, शुष्क अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, ये आत्मा क्या है? नित्य, सर्वव्यापी, नित्य सदाई है ही है,
सब में व्याप्त, अचल सर्वव्यापी, माना कण कण में है, अचल, अचल है, चलायमान नहीं है, अचल, स्थिर रहने वाला, सदाई है ही है, और सनातन है, सनातन पुरातन, आद, आद से जैसे अभी निकला ना कि आद सत्य जुगाद सत्य, ये है ही है। तो स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं कर पाते। यह आत्मा अव्यक्त है, लेकिन किन्होंने, जिन्होंने भी इसको व्यक्त किया, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उसका कुछ नाम रख दिया कि ये ज्योत स्वरूप है, ये हवा का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला है, समथिंग जो भी। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं, अचिंत्य, इसको कोई चिंतन नहीं है कि मैं यहाँ से उधर कैसे जाऊं, इधर खुश थी तो उधर दुखी हो जाऊंगी, नहीं, ये सदाई आनंद रूप है, अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई भी विकार नहीं है। विकार किसमें है? देह में। विकार किसमें है? प्रकृति में। तो एक है प्रकृति, एक है पुरुष। शरीर है प्रकृति और वो शक्ति, पावर, वो है पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर, इसलिए हे अर्जुन, मैंने जो तेरे को जानकारी दी कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता, हवा नहीं सुखा सकती, ये सनातन है, पुरातन है, सदाई है ही है, ये जो जानकारी भगवान ने बोला मैंने तेरे को दी, इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। तो तू शोक मत कर, ये सदाई है ही है। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, और तुझको शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तू कौन है? अर्जुन की विशेषताओं में भगवान ने उसको क्या बोला? प्रथा पुत्र अर्जुन। तू अर्जुन है, तेरी जूनी नहीं है, तू प्रथा पुत्र है, तू विवेकशील है, विचारशील है, ये सब, तू गुणाकेश है, निंद्रा को तू बस में करने वाला है, तो ये सब तेरे में है, मना तू इन बातों को समझ। तो अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो भगवान ने दोनों बात बताई कि तेरे को शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तेरे में सब बातें हैं। तो तू फिर इन बातों में नहीं जा कि मैं मारता हूं, ये मरेंगे, ये सब शरीर की शरीर से लड़ाई है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर, जो मैंने ऊपर तेरे को जानकारी दी है, ऐसा जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किसी को बात करना है इस भाव में या किसी भी भाव में? बोलना है प्यारों, किसी को कुछ बढ़े आगे। किंतु यदि तू इस आत्मा को, फिर भगवान फिर उसको, ऐसे तो ज्ञान में किंतु परंतु नहीं होता है। जो सच में समझ जाते हैं तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है किंतु परंतु, ये सब
देह की बातें हैं। तो किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, अभी भगवान फिर उसके उस जो स्थिति में अर्जुन खड़ा है अभी, क्योंकि ये भाव किसमें है, किंतु परंतु किसमें होता है, देह में। देह के भाव में ही होता है किंतु परंतु। किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु मैंने ऐसा किया। तो ये एक प्रकार का शक शंका वाला भाव है, किंतु परंतु। भगवान बोलते हैं किंतु परंतु को हटा लो। पर हमारी भाषाओं में, हमारे भाव में किंतु परंतु कितना जुड़ा हुआ है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। किंतु परंतु देह की भाव में भी, पर फिर भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तेरे में इतने गुण है, तू हर बात जानता है। तो अभी ये किंतु और परंतु को हटाओ। किंतु परंतु, लेकिन ये सब देह के भाव हैं। साधारण भाषा में बोलना पड़ता है, पर फिर भगवान ने बोला किंतु परंतु क्या। ये कितने सारे हम एक्सक्यूज देते हैं, मैं उधर जाने वाली थी किंतु ऐसा हुआ, परंतु ऐसा हुआ। उसके परंतु माना उसके कारण, तो कोई किसका कारण है क्या? या तो कारणों का कारण परमात्मा को मानो। कारणों का कारण अगर मानते हो तो परमात्मा है, और अगर कारण है तो भगवान ने बोला वो तेरे अंदर की बात है, बाहर कारण नहीं है। या तो अगर कारण मानते हो तो कारणों का कारण एक परमात्मा, और अगर नहीं मानते हो तो परमात्मा, और मानते हो तो अपने में मानो ये मेरी बात है, ये मेरी ही कमजोरी है, ये मेरी है। लेकिन हम कारण बाहर बताते हैं, मैं ऐसा करती क्योंकि उसने उस कारण उसको ऐसा। तो कारण हमेशा हम बाहर देखते हैं और बाहर खोजते हैं, पर भगवान ने बोला कारण अगर खोज रही है तो अपने अंदर खोज, वो कारण तू ही है। तू माना तेरा राग, तेरा द्वेष, तेरा मोह, तेरा अहंकार, ये कारण है। क्लियर हो रहा है प्यारों? बात करो इसमें कुछ तो, खुले वाणी। हेलो, हरिओम। हाँ माता जी। बोलते हैं ना, कारण कारण ढूंढते हैं, अपने आप को ढूंढो ना भाई। हाँ एक को माना है तो एक ही जान के पहचानो ना भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात। कल भगवान जी ने सिंधी में भजन नहीं गाया, तो पंहिंजो अभिमान छॾ भाई। हाँ, तू अपना अभिमान छोड़। हाँ हाँ, अभिमान छॾींदे तॾहिं प्रभुअ खे पाईंदे। हाँ हाँ तीर्थ कर, यात्रा कर। हाँ सिंधीअ में ॾाढो हाँ सुठो भजन गातो। हाँ हाँ, सही बात है। मैं हाँ का तो हम अभिमान छोड़ेंगे। तो ये हाँ मैं, तो भगवान ने अभी वही तो बताया ना। जैसे अभी हाँ लाज माता का जो सवाल था, तो मैं हाँ करके ही कर्तापन है ना, मैं करके हाँ दे, मैं करके हाँ, सब। दे मैं को छोड़ दे ना भाई। हाँ बस एक को पकड़े हैं तो एक ही जाने, बोलो यही निकला ना, आद सच जुगाव सच है हाँ भी सच। हाँ तो वही एक को पकड़े और पकड़े रहे, तो मैं को छोड़ दे हाँ। बस। हाँ हाँ, हरिओम। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, महाबाहो, तेरी इतनी बड़ी भुजा, बा माना भुजा, महाभुजा, महाबाहो माना अनंत भुजाएं, तू इतना वीर वाला है इतना। तो हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि मान्यता के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु, जन्म के साथ मृत्यु भी उसकी उसी पल तय हो गई है।
तो जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जिसको तू बोलता है मरा, तो मरने के बाद उसका जन्म निश्चित है। तो हे महाबाहो, उसके पहले भगवान ने अर्जुन को महाबाहो की उपाधि दी कि हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। फिर आगे भगवान ने बोला समझ इस बात को। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय, ये विषय ऐसा है जिसका कोई उपाय नहीं है। माना एक बार ये रचना रच गई, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। ऐसा होता ही है और होगा ही, ये पक्का कर। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है। तू एक बार समझ ले इस बात को, फिर तू शोक करने को इसके योग्य नहीं है। ये कोई टॉपिक शोक करने का नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। फिर आगे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। ये किंतु परंतु सब क्लियर हुआ? किंतु परंतु सब देह में है, और क्योंकि भी देह का भाव है, तो भगवान ने बोला क्योंकि अर्जुन की स्थिति थी, भगवान की नहीं। तो भगवान अर्जुन की स्थिति पे जाके भगवान से उससे बात कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन किंतु परंतु में अटका हुआ है। तो भगवान ने बोला अभी किंतु परंतु का जो जवाब है क्योंकि में देना ही पड़ेगा, वरना ज्ञान जिसने समझा है उसके लिए ये किंतु परंतु क्योंकि नहीं है। अगर है भी तो अपने अंदर इसकी खोज ना करनी है, बाहर किंतु परंतु क्योंकि नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में, ये जो विषय है इसका कोई उपाय है ही नहीं, तो इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। अभी भगवान उसको समझा रहे हैं। संपूर्ण प्राणी, जो भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले वो अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। जन्म से पहले भी वो दिखते नहीं है, कौन है, कहाँ से आए, अप्रगट। अप्रगट थे, दिखते नहीं है कौन है, अप्रगट थे। और मरने के बाद भी कौन कहाँ गया, अप्रगट। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रगट हैं, जन्म के बाद और मरने के पहले। जन्म के बाद और मरण के पहले बीच की स्थिति में ही वो प्रगट हैं, माना उसका आभास होता है, वो प्रगट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? फिर ये बीच की स्थिति, फिर सबकी उम्र, एज जो भी है,
किसी का 20 साल, 40 साल, 80 साल, सब 100 साल, 2 दिन, 1 दिन, कोई कोई तो जन्म लेके भी देखो हरिओम शांति। ऐसा भी तो देखा है ना, हिसाब किताब नहीं देखा है, ऐसा भी हिसाब किताब देखा है। तो भगवान वो बात पकड़ा रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ये बीच माना जन्म के बाद और मृत्यु के पहले। किसकी मृत्यु? शरीर की, आत्मा की नहीं। बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करें? किसको बात करना है प्यारों? किसी को भारी भी लगता है तो भी खुलो, कोई भाव आ रहा है तो भी खुलो। हाँ बोलो सचदेवा जी। मतलब जो भी ये कहते हैं कारणों के कारण परमात्मा, मतलब हर कारण ही उन्हीं के निमित्त हो, मतलब हाँ कर दे, हाँ यही हुआ ना। यही बोलो, कारणों का जो कारण भी अगर, हाँ बोलो बोलो। जो भी कर्म करें हम उन्हीं के निमित्त करते हुए चले तो वो ज्यादा हल्कापन देगा। हाँ वो ज्यादा हल्कापन। कारण अगर खोजना है तो कारणों का कारण परमात्मा, वरना इधर अगर खोजोगे ना तो कारण में कारण जुड़ते जाएगा। तो हाँ, क्वेश्चन निकलते ही जाएंगे, हाँ फिर ऐसा हाँ, ऐसा 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 हाँ। फिर कारण के साथ कर्तापन, कर्तापन के साथ कर्म, फिर कर्म के साथ नया हिसाब किताब। तो कारणों के कारण एक परमात्मा, भाई भगवान तो ही है। नहीं तो उसने ऐसा, फिर उसके साथ ऐसा, वो उसके साथ ऐसा, फिर वो क्वेश्चन, और एक कारण के पीछे कितने कारण आ जाते हैं। तो ये कारण जी फिर भगवान ने बोला देह में है, देह में विकार है और भगवान में कोई विकार नहीं है। फिर तू कारण को कारण एक परमात्मा को पकड़, भगवान जो तुझ भावे साई बलिकार। बस नानक भगवान ने कितने छोटे छोटे दोहे बोल के गए हैं, छोटे मानव शब्दों में, पर उसकी मीनिंग हाँ देखो तो कितनी डीप है। जो तुझ भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निराकार। तू है ही है ना सदा सलामत, मतलब उसको पकड़ो, निराकार तू ही है, बस कारणों का कारण परमात्मा। तो अभी आपकी जपू जी साहब सुखमणि जो जहाँ का भी ये भाव है, अभी उसको इधर मैच करो। तो गीता के ज्ञान से वो भी मैच हो रहा है ना, ज्ञान तो वही है ना। जी चलो फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक महापुरुष ही, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कोई एक महापुरुष माना जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आत्मा को जानने के कार्य में, माना अनुभव में। तो कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो ये भगवान ने महापुरुषों की और अधिकारी की, माना जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ के हिसाब से अनुभव पाया है, ये उनकी बात है। तो भगवान ने बोला कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। अभी तो था, अभी देखा तो शरीर ठंडा पड़ गया। तो ठंडा वो क्यों पड़ा? बोलते ना अभी तो था, समझ में नहीं आया ऐसे कैसे। तो ये कोई एक महापुरुष उसको आश्चर्य की भांति देखता है कि ये कैसे हो गया, अभी अभी तो था, अभी अभी देखो तो है ही नहीं। तो कोई ऐसे आश्चर्य की भांति देखता है, उसको आश्चर्य होता है ये क्या ऐसा जादू हो गया, कौन सा
ऐसा भाव क्या हो गया ऐसा, जो आश्चर्य की भांति देखता है। वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष, वैसे ही जिसकी दूसरे प्रकार से पढ़ाई होती है, दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। उस बीज का वर्णन करता है कि कैसे पता ही नहीं पड़ा, कैसे वो तत्व अभी था, अभी लगता है कुछ है ही नहीं। तो ऐसे आश्चर्य की भांति वो वर्णन करता है। एक आश्चर्य की भांति देखता है, माना उसकी पढ़ाई अभी देखने की है। फिर दूसरे की पढ़ाई उसका वर्णन कर रहा है, माना देख के वो कुछ फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तभी तो वर्णन करेंगे ना। तो दूसरा कुछ अनुभव फीलिंग कर रहा है उसको, तो वो वर्णन करता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य की भांति सुनता है। फिर जिसका अधिकार, माना जिसने ऐसा कुछ अनुभव या कोई भगवान के भाव में ऐसा रहा है, तो वो आश्चर्य की भांति अधिकारी पुरुष उसको कहा गया है। ज्ञान का अधिकार भी देखो सबको नहीं है। सब इस क्लास में, सत्य की क्लास में बैठ नहीं पाते हैं, पर जिसका अधिकार, तो पहले ही देखो, अभी अपने ऊपर ही ले आओ। हाँ, जब शुरू में ज्ञान सुने तो आश्चर्य की भांति लगता था, अरे ऐसा भी होता है, ऐसा कैसे। फिर सवाल भी आता था, फिर सवाल आता था, तो फिर भगवान ने फिर वो बातें हमको अनुभव कराई। तो आश्चर्य की भांति देखना, फिर उसके बाद अनुभव किया, तो फिर वही बातें वर्णन में आती थी। फिर ये कौन अधिकारी, अधिकारी कौन है, जो थोड़ा भी ध्यान दे रहा है। फिर थोड़ा ध्यान देना, माना जैसा पुरुषार्थ करोगे तो भगवान ने बोला फिर मैं तेरे साथ हूं, तेरी कोशिश मेरा साथ। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, और कोई कोई तो ऐसा है जो सुनकर भी, इसको सुनकर समझकर भी नहीं जानता, उसको समझ में नहीं आता ये क्या है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आगे भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में, सबके शरीरों में है, पर कैसी है, अवध्य। अवध्य माना जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। फिर भगवान ने अभी और ऊंची बात बताई, ये आत्मा सब में है, पर ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। तो जो सदाई है ही है, तो तू किसका शोक कर रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, तू किसका शोक कर रहा है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति, अभी तो तू किसके लिए कर रहा है, मामे चाचे दादे नानी, गुरु, पर किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये कटु सत्य है, परम सत्य है। जन्म जो लेता है उसका मरण सत्य है। और ये सब बातें देह की हैं, ये पक्की हैं, और प्रकृति में ही चेंज है, पुरुष परमात्मा में कोई चेंज नहीं है। ये भाव पक्का करके भगवान ने बोला, तू शोक करने योग्य नहीं है। लाज माता नहीं है,
और किसी के हाथ में भाव वाली गीता है तो पढ़ो भलो। जी 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 दीदी। हाँ ये पढ़ो 29वां श्लोक भावार्थ पढ़ो तो और क्लियर होएगा। जी दीदी 27 का ना दीदी, 27 का 29 29 29 29। कोई शरीरी कोई को एक आश्चर्य महापुरुष। जी जी कोई शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव हाँ करता है। हाँ कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है। 29। जी दीदी। अनुभव करता है। हाँ यह शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, हाँ वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है। हाँ इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है, हाँ परंतु शरीर का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, हाँ प्रत्यक्ष स्वीकार करने से होता है। हाँ स्वीकार। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। हाँ जी ठीक है इसका उपाय है चुप शांत कुछ न करना। माना ये अनुभव की बातें हैं। जैसे गूंगा गुड़ खाता है तो क्या बता करता नहीं है सकता बता है। नहीं सकता है ना, तो भगवान ने बोला ये चुप कर अभी अनुभव कर पर बोल मत। इसका क्लियर। अनुभव भी आश्चर्यजनक है। हाँ आश्चर्यजनक है। तो कोई कोई ये सब की पढ़ाई है, कोई आश्चर्य की बातें सुनता है, कोई उसका अनुभव करता है। कोई कोई तो देख के भी समझ के भी फिर उसको लगता है क्या। मीरा जी आप बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ, वही लगता है कि अनुभव भी हुआ है, सब कुछ हुआ है हाँ अभी, और शांत भी हुए हैं, लेकिन अंदर में वो कुछ ना कुछ बीच में पड़ा हुआ, जानते हुए मानते हुए भी सब कुछ, लेकिन वो मतलब दुख तो होता ही है। हाँ अभी दुख हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच रहे हैं ना। नहीं पहुंचे हैं और भगवान की शरण पड़े हैं सब। हाँ, फिर उसको पुकारो भगवान को, सही बात है। हाँ डिप्रेशन सा भी होने लगता है। नहीं तो भगवान सही बात है। अब देखो शरीर का बेटा था फिर दिखेगा पर फिर आप ज्ञान का भाव दो, भगवान के भाव में दो, आत्मा से आत्मा को नमस्कार करो, सच्ची बात है। सब कुछ करते हैं लेकिन दीदी वो हाँ होगा होगा पर भगवान के अर्पण हो जाओ ना। पहले तो हम भी ज्ञान के पहले तो हम भी आश्चर्यवत होते थे ना, हाँ आत्मा की बात सुन के हाँ आश्चर्य लगता था ना। अभी जैसे ज्ञान समझा है, अनुभव किया है, हाँ तो लगता है नहीं ये कोई आश्चर्यवत नहीं है। हाँ हाँ अनुभव। ये ऐसा होता है ना, होता ही रहेगा ना, जन्म मरण तो निश्चित है ना, हाँ तो आश्चर्यवत क्यों समझते हाँ 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 नहीं समझते, क्योंकि ज्ञान के पास तो खुली है, हाँ हाँ अनुभव मिला है, हाँ तो अभी नहीं लगता है कि आश्चर्यवत है। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान के शरण में है बैठे हैं। हाँ मीरा जी आप लेकिन बोलो आए हैं पूरा। बस यही भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमको जितना आपने ज्ञान दिया है, समझाया है, करे, तो हमको अब स्थिरता दीजिए, स्थिरता दीजिए। हाँ पर कभी मन ऐसा होता है उनके प्रति कोई भाव में तो अर्पण भाव कर दिया करो ना। मन जाता है ना ये खाता था वो करता था ऐसा, तो उसके गुण को पकड़ो ना, गुणों के रूप में तो है ना, है ना। हाँ जी तो उनको फिर करो और भगवान को प्रेयर करो, वही है। सच्ची बात है। हाँ तो बोलो ये क्या सुजोत। दिया वर्ण, उसका वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है। आश्चर्य की बात ही वर्णन करता है, कोई कोई उसका वर्णन करता है आश्चर्य की बात ही, अरे अभी तो देखा, अभी कैसे ये कैसे जादू हो गया, ये वर्णन है ना। तो वो भी आश्चर्यजनक है। ये भी आश्चर्य है ना, सबका सुनो, इधर जितने बैठे हैं जिन्होंने ऐसा देखा होगा तो ये आश्चर्य है ना कि अभी देखे, अभी तो मिल के आई, अभी तो खाना की थाली वहां रख के आई तो खाए ही नहीं। इधर एक प्रेमी और बैठे हैं, उनके प्रकृति में भी ऐसा हो गया तो खाने की थाली वहां छोड़ के आए थे और उनको बोले आप खाते अब रहो मैं आ रही हूँ। कुछ सेवा थी, गए ऊपर तो हरिओम शांति। तो ये वर्णन है ना, अभी तो मैं गई उनको देख के बात करके, बोले मैं खा रहा हूँ उठ रहा हूँ, फिर वो उठे ही नहीं पाए, वो नीचे से फिर ऊपर गई तो देखी हरिओम शांति। तो ये इसलिए बोलते वर्णन। हैं ना हवा का झोंका है ये। हाँ हाँ तो एक हवा का झोंका आता है, एक जाता है। हाँ इस क्लास में वो प्रेमी अटेंड है, अभी नाम रूप तो नहीं बताएंगे, तो जी उनका दीदी ऐसा कोई भाव बात नहीं। था
तो ये वर्णन है कि कोई वर्णन कि अभी तो गई, अभी तो देखी, मैं उनको बोल के गई खाना खा के बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ। तो बस नीचे से वो बोले मैं उठ रहा हूँ, सोए थे, लेटे हुए थे। तो जी जी सामने वाले जो भी थे भगवान के प्यारे, उन्होंने बोला उठ रहा हूँ, और वो दीदी उठे ही अनुभव नहीं। है सबको, मेरे भाई का भी ऐसे ही हुआ था। हाँ तो ठीक है, मेरा भाई नहीं, अब जो भी है भगवान है, बोलो। हाँ मेरापन जोड़ोगे तो दुख होएगा ना, दुख होएगा, सही है बात। ना। मेरापन न जोड़ के भगवान की अमानत, भगवान का हाँ जो उसका भी हिसाब ऐसे 1 मिनट में खेल हो गया था। हाँ तो ये है तो खेल ना। जी जी इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कोई कोई सुनकर भी, जैसे तो ये सब पढ़ाई अनुभव की बात है। सुजाता जी आप कुछ बोल रहे थे? पढ़ रही थी बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो। वही, नहीं वही मतलब समझ रही थी। क्लियर हुआ ना? हाँ क्लियर हुआ वो। हाँ, टोटल अनुभव और पढ़ाई, जिसने जितनी जितनी हाँ पढ़ाई की है उसको जाना है, हाँ माना, जाना, पहचाना, ये सब पहचाना वही है। बात है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, वरना इसका ना वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने तू शोक मत कर इनका। सचदेवा जी बोलिए। ध्रुव माता आपका म्यूट है। जैसे हाँ जैसे दीदी। आपने अभी बताया अनुभव बोलता है, हाँ ठीक है। अगर कोई अपना अनुभव नहीं बताना चाह रहा, हाँ लेकिन जो प्रकृति में अभी नहीं है, उनके गुणों को अपनी ताकत माने या अच्छाइयों जो भी थे, तो वो हाँ, क्या बुरा है क्या? नहीं नहीं, उनके गुणों को ही तो पकड़ के रखना है ना, गुणों के रूप में तो है ना। हाँ तो उनके गुणों को पकड़ो, वो सदा ही है ही है हमारे साथ। जी। तो उस गुणों को पकड़ो, आप उनके गुणों को याद करो। नहीं, वही मैं आपको इससे कोई ऐसा वो तो नहीं है ना कि कोई गलत करता नहीं नहीं नहीं, हो या गुणों को कुछ तो ऐसा, प्यारे, वो गुण चीज ही तो तो नहीं होगा भगवान है ना। ना प्यारे, गुण ही तो भगवान है ना, गुण ही तो जी। भगवान है ना। तो उनके जो भी गुण थे, सतगुण, अच्छे गुण, जैसा भी उनका था, वो उन गुणों को पकड़ो ना, माना वो है ही है ना, देह से नहीं है, पर गुणों के रूप में उनको आगे रखो ना। तो ये कोई गलत थोड़ी है। जी। गुणों के रूप में आप उनको करो ना आगे, अच्छी बात है। हाँ हाँ ध्रुव माता आप कुछ बोल रहे थे? आपका म्यूट है माता। अवध्य का मतलब? अवध्य माना जिसका वध नहीं किया जा सकता है। अच्छा, आत्मा का वध नहीं किया जा हाँ, सकता। भगवान ने बोला अच्छा। संपूर्ण प्राणियों में वो हाँ। अवध्य है, हम्म। इसलिए तू शोक मत कर। सदा ही अवध्य है ऐसे। हाँ सदा ही अवध्य है। चलो ठीक है, हम्म। और भी दूसरे इधर बहुत प्यारे हैं, ज्योति दीदी और भी कोई है तो बात करो प्यारों, सबके लिए भाव है, अभी टाइम है 10 मिनट। वीर में सदा ही अवध्य। संपूर्ण प्राणी हाँ जन्म से पहले हाँ अप्रगट थे और हाँ मृत्यु के बाद भी अप्रगट रहेंगे। हाँ जन्म और मृत्यु के बीच में ही वे प्रकट होते हैं। हाँ फिर हाँ फिर हाँ ऐसी स्थिति में शोक क्यों, हाँ, शोक क्या मना कर, नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों कर, क्यों करें, शोक क्यों करें। हाँ सही बात। और ये भी अच्छा लगा कि यह आत्मा सभी प्राणियों में अवध है, मना जिसका वध नहीं कर सकते हैं, हाँ अजर है, अमर है। हाँ सिर्फ हम आत्मा के रूप ही बदलते हैं। हाँ हाँ, आत्मा दूसरा शरीर चोला धारण करता पहनती है, है। अलग अलग शरीर धारण करके अपना रूप बदलता है। हाँ, चोला आत्मा दूसरा तो पहनता वही है। है, हाँ, जैसे शरीर नया वस्त्र धारण करता है, वस्त्र धारण करता है। हाँ, ऐसे आत्मा भी नया वस्त्र धारण करती है। धारण करती है, अलग अलग शरीर में हम्म, प्रवेश करती है। हाँ ठीक है ना। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? कुछ लोग जैसे बोलते ना, बनाते फिर बिगाड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है?
बनाते हैं बिगाड़ते हैं मतलब कुछ लोग करते मतलब दिखाते भी है कि हम बना रहे हैं, फिर बाद में खुद से ही बिगाड़ते भी है। उनकी उतनी समझ होगी ना प्यारे। वो उनकी अच्छा। प्रकृति है, अपने को नहीं सोचने का उसके बारे में। हाँ, ये उनकी समझ है ना, बनाएंगे भी बिगाड़ेंगे भी, तो उसको क्या करोगे? उनकी समझ अपनी है ना। जी आपको उनकी समझ में नहीं जाना है ना। जी वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़े, उनकी समझ ही उतनी है, उनकी प्रकृति मन की ऐसी है, खुद ही बगानेंगे, खुद ही बिगाड़ेंगे। तो बल्कि अच्छा है ना, आप तो छूटे पड़े हो, बनाने वाले भी वही, बिगाड़ने वाले भी हो। जी तो आप तो छूटे हुए हो ना, फिर आप उसके, फिर छूटे हुए तो फिर क्यों जा रहे हो उसमें? नहीं जाओ, ये उनकी ठीक। प्रकृति है, सब अपनी प्रकृति से उठेंगे, अपने स्वभाव संस्कार से उठेंगे। आपके कहने से कोई नहीं उठेगा प्यारे। वो अपने समय पर उठेंगे। हाँ, सब अपने समय पे उठेंगे, अपनी प्रकृति से। इतना और दिन हम कहाँ सत्संग में आ रहे थे, फिर पता नहीं कैसे आ गए, वो समय आ गया। हाँ, समय आ गया। ये भी देखो, ये भी एक भाव है, पर ऊंचा भाव है। पर सब अपने समय से तो नहीं आ रहे थे, मतलब आपके अंदर भाव तो था ना, फिर ये भी भाव है, फिर समय हुआ, जागृत हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। जी हाँ, और कुछ बोलना है जायसवाल जी आपको? सार्थक जायसवाल? नहीं। हाँ, नहीं जाओ इन सब बातों में। जी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बिगाड़ रहे हैं, उनकी गत मत पता नहीं। हाँ, उसमें भी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका हिसाब किताब क्या बात है, वो तो उसकी गत मत वो जाने ना। बराबर। जी तो इसमें भी अभी नहीं जाओ, ज्यादा इन बातों में मत जाओ। ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, बोले। निर्मला दीदी बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? निर्मला दीदी बोल रहे थे आप, माइक बंद हो गया फिर आपका। हाँ, लाजमाता आप क्या बोल रहे थे? आत्मा का भजन बोले जी। हाँ, आत्मा का बोलो भजन। और किसी को बात करना है प्यारों, किसी को? हरिओम दीदी। हाँ, चौ दीदी चौ। जन्म से पहले भी वो प्रकट थे, और जन्म मरने के बाद भी वो अप्रकट हो गए। हाँ, ये क्या वो बात, ये खोलिए। जन्म के पहले भी अप्रगट थे। हाँ, जन्म के और पहले, मरने के बाद भी। हाँ, मरने के पहले कौन कहाँ गया पता है? हाँ, तो वो अप्रगट हो गए। और जन्म अच्छा, जब तो तक वो, बीच में जो है, हाँ। तो ये बीच की, जन्म के बाद और मरने के पहले की स्थिति में प्रकट है, अच्छा। माना हिसाब हाँ, किताब है शरीर का। फिर वो अगर अच्छा। उम्र में जाओ तो 60 साल, 50 साल, 2 साल, हाँ, जिसकी जो उम्र है, ये बीच का ही है ना। तो हाँ, भगवान ने वो बोला कि केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, कि अच्छा। जन्म के हाँ, पहले भी हाँ, पता नहीं अप्रगट, और और मरने के मरने के बाद भी बाद भी पता नहीं, अप्रगट, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। अप्रकट है। पर वो जो बीच की स्थिति में है, तो बीच की स्थिति में अर्जुन इतना मान के बैठा है, तो भगवान ने बोला इतना क्यों तू मान के बैठा है, जब तेरे को अच्छा। पता ही नहीं है कहाँ से आया कहाँ गया। तो तू अभी प्रेजेंट का जो भी भाव है उसमें रह ना। क्लियर सही हुआ? बात। हाँ, हाँ, हाँ। चलो, थैंक यू, चलो क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, हाँ, ये थैंक यू सतगुरु दीदी। भगवान की वाणी में आता है ना, ये बीच का ही घोटा खाना है, हाँ, विच जो घोटो, बीच का ही घोटा। बस और वही खाना हुआ। बीच में देखो, बीच में घोटा भी है, सब बातें बीच में। अर्जुन भी जब युद्ध के बीच में खड़ा हुआ, बीच में आया, हाँ, दोनों तब सेनाओं के बीच में जब दोनों आया। सेनाओं के बीच में, तभी भगवान बोलते हैं ना, बीच में नहीं, एक बाजू हो जाओ। जी। संसार के हो रहे तो एक बार संसार का पूरा मजा लेके आओ, भगवान के तरफ हो तो एक बार। फिर भगवान और संसार क्या है? सिर्फ भावों की बात है, और कुछ नहीं है। हेडो पट्यो, हेडो जोड़ो, बस लाओ, इधर से तोड़ो, जितना इधर जोड़ो। जोड़ो, बस। जितना पटे उतना लावा। सही बात हाँ, है। तो फिर वो जोड़ो और तो सही बात। हाँ, बोलो राजमाता भजन बोलो। अमर आत्मा सच दानंद सब में आंख बंद हूँ। करके ध्यान से सुनो। अमर आत्मा सच दानंद में हूँ,
शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 जिससे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी ना मृत्यु मिटावे। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी ना मृत्यु मिटावे। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने वर्णन कराया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। अजर और अमर जिसको वेदों ने वर्णन कराया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अकल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वो ही आत्मा है। अकल विश्व अकल का नहीं, जो अखिल 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 विश्व का जो परमात्मा है, वो ही सभी प्राणियों का वो ही आत्मा है। अमर आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है, चंदा सूरज में आभास जिसका है। तारों सितारों में प्रकाश जिसका है, चंदा सूरज में आभास जिसका वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 असल आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। असल आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 जो व्यापक है कण कण में आत्मा प्यारा, नहीं तीनों काल में हो नाश जिसका। जो व्यापक है आत्मा कण कण में प्यारा, नहीं तीनों काल में हो नाश जिसका। वो ही आत्मा सच दानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच दानंद मैं हूँ।
शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। बहुत हरिओम सुंदर। दीदी। हरिओम। आज पूरा जो वाणी का भाव था भजन में पूरा हो गया। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवो हम माना वो शिव, हम वो मैं हूँ, शिव मैं माना जैसे शिव सारी प्रकृति का प्रलय करके बैठा है। शिव सबकी प्रलय करके बैठा है ना, तो भगवान ने बोला वैसे अंदर से सबका प्रलय करके रहो। अंदर में न कोई मेरा था, न है, न होगा, न मैं किसी का हूं, न किसी का होगा। बस शिवो हम, शिव हम, शिवो हम। तो वो शिव मैं हूं माना ये अंदर का निश्चय है। अंदर से बस मैं भगवान का, भगवान मेरे। मैं वो ही आत्मा हूँ, सच्चिदानंद वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ मैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ठीक है आंटी हाँ जी बोलिए। इसकी लेख है ना, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवो हम हाँ ये भी शिवो। है। यही ले हाँ ले वो ये है, ठीक है। उनका भाव जैसे आपका भाव जैसे समझ की बात है। ठीक है, जिसका जहाँ भाव है ठीक है। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 ऐसे ही है। शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। ऐसा भी भाव है, आप बोल रहे हो वैसा भी भाव, ये सब भाव है प्यारे। ठीक है, शिवोहम की गर्जना का भाव है इसमें। हाँ शिवोहम की हाँ हाँ गर्जना। बस शिवो को पकड़ो भाव में, जिसका जैसा भाव है। ठीक है, मीनिंग समझो। ठीक है चलो। हाँ। हाँ हरिओम। किसी को बोलना है हरिओम कुछ आंटी। और किसी को स्वर बोलना में है? नहीं जाए, अर्थ में जाए। हाँ भाव इतनी में जाओ, मीनिंग है, मीनिंग में जाओ, भाव में जाओ। अर्थ समझे ना, हाँ अर्थ अर्थ को। समझो। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। बस भाव में रहो, भाव में। और किसी को बोलना है प्यारों कुछ? चलो बंद करें। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारे, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम आंटी। राधा दीदी कुछ नहीं बोली, एकता? मम्मी चलो रहने दो, छोड़ो, कल बात करेंगे। दीदी हाँ बोलो, दीदी हाँ बोलो। ये मम्मी आंटी ये पापा के लिए खाना सेक रही थी ना, मैं किचन में सुन अच्छा रही थी सुनो, मम्मी। शांति करो। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। हाँ, ये भजन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, आपके बुक में पहला पहला भजन है, जो मोटी बुक है ना हाँ हाँ। उसमें पहला पहला भजन है, जो छोड़ के गए हम आपके पास। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है उसमें। हाँ। बल्कि आज मैं फोटो कॉपी करके डाल देती हूँ, सब करो। तो ये प्रेयर अच्छी है, रोज एक बार करने से। ये यूट्यूब पे मांगने से आ जाएगा। हाँ ये प्यारी सब बताएगी एकता। आ जाएगा, ओके ओके। चलो यूट्यूब पे हरि बोलने से आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ मोटी ट्राई बुक, करेंगे हम। जो मोटी हाँ बुक है ना हमारा भजन की, आत्मा उसमें है। सच्चिदानंद। हाँ जो मोटी बुक है ना सुजाता जी आपके पास, उसमें है। हाँ 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 मैं आज डाल देती हूँ ऐसे भी, तो भले सब हाँ लिख लेना और इसको थोड़ा। बल्कि ये हाँ। प्रेयर एक बार रोज होएगी तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, सही में। और ये पक्का हो आज जाए। का आत्मा का निर्भर था, आत्मा के ऊपर ही था ना, हाँ मतलब टोटल आत्मा पे। रिलेटेड रिलेटेड हुआ भजन, बहुत अच्छा। हाँ टोटल रिलेटेड। हाँ रानी माता आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ हरिओम, ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम। हरिओम हरिओम।